ये हमारे पास एक मदरबोर्ड है और इसमें जो है प्रॉब्लम जो है नो डिस्प्ले का है। इसको ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोडिंग जो है 00 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कोडिंग 00 दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें बोर्ड में क्या क्या चेक करना है, तो सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि हमारा जो बोर्ड में जो है ये प्रॉब्लम जो होता है वो कोर वोल्टेज से होता है ज़्यादातर। मतलब सीपीयू का कोर वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो उसके वजह से जो है ये प्रॉब्लम आएगा, मतलब 00 कोडिंग और डिस्प्ले नहीं आएगा। तो हमें कोर वोल्टेज चेक करना है। उसके अलावा जो है बोर्ड में जो है पीसीएच वाला, नॉर्थ ईज वाला प्लस साउथ ईज वाला जो सप्लाई है प्लस रैम वाला सप्लाई है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ओके है या नहीं है। अगर ये भी सप्लाई अगर मिसिंग होगा तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकता है 00 कोडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस सेक्शन के बीआरएम सेक्शन में, तो ये आप देखेंगे यहाँ मॉसफेट के ड्रेन पे जो है, यहाँ पे मॉसफेट के ड्रेन पे जो है यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रेन पे आ रहा है तो इसके अगर हम सोर्स पे देखें तो सोर्स पे भी यहाँ पे सप्लाई आ रहा है 1.25। तो इसका मतलब जो है इसको कोर वोल्टेज सीपीयू को मिल रहा है, सीपीयू हीट हो रहा है और फिर भी हमारा 00 कोडिंग है। तो अब ये जो ग्राफिक है इस पर हमें 3-4 सप्लाई चेक करना है। जैसे कि ये मॉसफेट का ड्रेन पे इस पर भी सप्लाई जो है आ रहा है 1.3 और इसके सोर्स से सप्लाई जो है यहाँ से आउट होना चाहिए, यहाँ से आउट नहीं हो रहा है। इसके ड्रेन पे अगर देखेंगे तो इसके ड्रेन पे सप्लाई आ रहा है और इसके सोर्स से आउट हो रहा है 1.3 और इसके ड्रेन पे जा रहा है। और इसके ड्रेन से होते हुए कॉइल कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे जा रहा है। इसका सोर्स जो है ग्राउंड किया गया है, इसका सोर्स इसलिए यहाँ पे 0 वोल्टेज आ रहा है। मेन जो है इसका सोर्स इसके ड्रेन से कनेक्ट है, इस मॉसफेट का सोर्स इसके ड्रेन से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी ओके है। यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है। अगर इस मॉसफेट का अगर हम देखें यहाँ पे, तो इसके सोर्स पे जो है अगर हम देखते हैं तो सोर्स पे जो है यहाँ पे सप्लाई आ रहा है 1.8। अगर मल्टीमीटर में दिखाइए 1.8 यहाँ पे सप्लाई है, मतलब ये भी हमारा सप्लाई यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अगर हम रैम सेक्शन की बात करें तो रैम सेक्शन में जो मॉसफेट का जो सोर्स है उस पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हमारा सप्लाई बन रहा है 1.5। ठीक है, ये भी सप्लाई हमारा ओके है और फिर भी बोर्ड में जो हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमें प्रोसेसर को निकाल के एक बार क्लीन करना है। उसके बाद से हमें प्रोसेसर को एक बार क्रॉस चेकिंग करके देखेंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो हमें बायोस को भी रिप्रोग्राम करके देखना होगा। तो एक बार हम इसको ऑफ करते हैं और ऑफ करने के बाद जो है इसको फिर हम प्रोसेसर को रिमूव करके फिर दोबारा आपको दिखाते हैं। ये हमारा प्रोसेसर है जो कि नॉर्मली हीट हो रहा है। इसको एक बार निकालेंगे और अगर हम यहाँ पे देख सकें तो ये प्रोसेसर का पिन है प्रॉपर, और ये जो है इसका सॉकेट है, और ये जो है बीआरएम चिप है, आईसी है। और हमारा जो है इस बोर्ड में जो है इशू यही है कि हमारा जो है बोर्ड में जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोडिंग 00 आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक बार थिनर से इसको पिन को थोड़ा सा साफ़ करेंगे और दोबारा जो है फिर इसको लगा कर हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर अगला जो हम हमारा प्रोसेस है वो हम चेक करेंगे। इसको पिन से हमें इसको ऐसे साफ़ करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, नहीं तो इसका पिन बैंड हो सकता है। ये AMD का प्रोसेसर है। AMD में जो हमेशा आपको कोई भी सीरीज का हो इसमें आपको पिन वाला ही प्रोसेसर मिलता है। इंटेल में जो आजकल जो आ रहा है वो पिनलेस आ रहा है, मगर AMD में पिन वाला ही मिलेगा आपको। फिर एक बार हम इसको लगाएंगे और लगा के एक बार हम इसको फिर देखते हैं। ऑन करने पे डिस्प्ले फिर भी नहीं आया।
अब हम एक बार जो है फिर इसको रैम को चेंज करके एक बार देखेंगे। एक बार रैम को चेंज करके देखते हैं कि रैम, इसको ऑफ करते हैं। दूसरा रैम लगाते हैं। फिर ऑन करते हैं। इसमें भी सेम इशू है, चेंज होगा, वहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है वहाँ पे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि सबसे पहले तो इसमें हमारा कोर वोल्टेज भी बन रहा था, सीपीयू हीट भी हो रहा था, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज भी बन रहा था, और फिर भी जो है कोडिंग इसमें 0 आ रहा था। तो इसमें हमने किया क्या कि इसमें जो है ये जो ग्राफिक आईसी है ना, ये जो मतलब नॉर्थ ब्रिज जो चिप है, इस नॉर्थ ब्रिज को हमने जो है इसको हल्का सा इसको हीट किया, और हीट करने से जो है मॉइस्चर की वजह से इसका पिन जो है प्रॉपर जो है मतलब ड्राई सोल्ड किया इसको, और ड्राई सोल्ड करने के बाद जो है इसको ऑन किया तो हमारा डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले जो हम इसी बोर्ड को हम चेक कर रहे थे तो इस पर डिस्प्ले नहीं आ रहा था और कोडिंग कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही थी, पर अभी जो है हमारा बोर्ड में डिस्प्ले भी आ गया और कोडिंग भी चेंज हो गया। ठीक है, दोबारा एक बार और रिस्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि कोडिंग जो है चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। 8-9 बार जो है कोडिंग चेंज होके और डिस्प्ले हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कोई भी बोर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सबसे पहले उसको देखना है। देखने के बाद जो है अगर कोई भी अगर इशू आ रहा है तो उसको समझ के और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको आपको चेक करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा